अक्सर लोगों का एक प्रश्न रहता है कि दिव्य दृष्टि कैसे खोलें। वैसे भी अध्यात्म क्षेत्र में जितने भी लोग हैं या जितने भी साधक हैं, वो हर कोई दिव्य दृष्टि खोलने का प्रयास करता है। ये सबकी लालसा होती है। और क्यों ना हो, जिससे सारा जगत दिखता हो, उस दृष्टि को कौन नहीं पाना चाहेगा। दिव्य दृष्टि को कैसे खोलें, इसकी विधि मैं आपको आज बताऊंगा और सरल तरीके में बताऊंगा। दिव्य दृष्टि को हर कोई खोल सकता है, हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति खोल सकता है। ये सबके लिए सक्षम है, संभव है और सबके पास ये दृष्टि होती है। तो इस दृष्टि को कैसे खोलेंगे, इसके क्या क्या उपाय हैं, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो बहुत ही सरल तरीके हैं। इन तरीकों से भी आप अपनी दृष्टि को खोल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये बहुत जरूरी जानना होता है कि दिव्य दृष्टि कहते किसे हैं। पहले ही करिए, बहुत सरलता में आपको बता दूं, दिव्य दृष्टि का मतलब, दृष्टि तो यही हो गया देखने को। दिव्य ये होती है जो दृष्टि कभी नष्ट नहीं होती है, वो दिव्य दृष्टि कहते हैं। लेकिन तीसरे भाव में अगर अध्यात्म की गहराई में उतर कर इसे बोले तो वो दिव्य चेतना, जो परम चेतना से स्वयं को भिन्न मानती है और स्वयं को भिन्न मानते हुए अपने दृष्टा से जिस परिदृश्य को देखती है और सूक्ष्म आकृतियों को देखती है, स्थूल आकृतियों को देखती है, उसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। जो सर्वत्र रूप में रहती है, क्योंकि वो स्वयं में ही चेतन स्वरूप होती है, इसलिए वो सर्वत्र होती है और एक रस होती है, एक समान होती है। उस दृष्टि को ही हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। ऐसा होता है, सृष्टियां दो तरह की हैं, चाहे आप साकार बोलिए या निराकार बोलिए, सूक्ष्म बोलिए या स्थूल बोल लीजिए। ये दृष्टि के भाव से ही नाम रखे गए हैं। साकार और निराकार मतलब जो न दिखने वाली वो निराकार है और जो दिखने वाली वो साकार है। यानी जो स्थूलमय प्रकृति है वो साकार कही जाती है और जो न दिखने वाली सूक्ष्म प्रकृति है उसे निराकार कहा जाता है। इस तरह से इन सृष्टियों की परिभाषा दी गई है या नाम पुकारा गया है। तो वास्तविक जो सृष्टि है वो हमें इन स्थूल आंखों से यानी स्थूल दृष्टि से नहीं दिखती है। हमें जड़ स्थूल अवस्था की जो आकृतियां हैं, इसे हम देख पाते हैं, इसे हम स्थूल दृष्टि कहते हैं। और जो बारीक से बारीक, जो स्थूल से नहीं दिखता है, उससे बारीक को जो देख ले, न दिखने वाली दुनिया को देखे, वो दिव्य दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है। इन्हीं दृष्टियों को सृष्टि की संरचना भी समझ लीजिए। यानी जो हमारा सूक्ष्म सृष्टि है, न दिखने वाली जो सृष्टि है, उसी से ही ये साकार बना हुआ है, यानी स्थूल का निर्माण हुआ है, जो हमें सर्वत्र दिखता है, या कहूं स्थूल प्रकृति का निर्माण हुआ है। जितनी भी स्थूल पदार्थ हैं या स्थूल चीजें हैं, ये स्थूल प्रकृति है। जो स्थूल प्रकृति है, इसकी सूक्ष्म प्रकृति भी है। यानी ये दो रूपों में है, स्थूल और सूक्ष्म में। तीसरी जो अवस्था है वो इसकी कारण की भी होती है, वो अलग है। लेकिन अभी मैं केवल नजर की बात कर रहा हूं, दृष्टि की बात कर रहा हूं। सिर्फ दो ही की बात करूंगा, सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल प्रकृति। जो स्थूल में है, निश्चित रूप से उसका सूक्ष्म भी होता है, क्योंकि सूक्ष्म से ही स्थूल का निर्माण होता है। जैसे आपका स्थूल ये शरीर है ना, जो दिखता है शरीर, जिसे आप अपना आकार मानते, अपना स्वरूप मानते हैं, लेकिन इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर भी है। वास्तव में वही कहता है, वही सुनता है, वही बोलता है, वही समझता है, वही सब कुछ याद रखता है। उसी के पास दृष्टि भी होती है, वही बाहर में इन आंखों से भी देखता है, वही इस वाणी से बोलता भी है और वही
समस्त सृष्टि को समझता भी है। ये स्थूल होता है, ये सूक्ष्म होता है, जो स्थूल के माध्यम से देखता है। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है वही देखा जाए तो उसी से ही इस स्थूल का निर्माण होता है। तो सूक्ष्म जो शरीर है उसका आवरण के रूप में, एक ढक्कन के रूप में ये स्थूल शरीर होता है। जैसे किसी मशीनरी को या किसी की आकृति बनाने के लिए क्या करते हैं हम, किसी चीज का निर्माण करने के बाद उसको बाहर से कवर लगा करके ढक देते हैं, क्योंकि उसे एक आकृति देनी होती है। तो उसे आकृति देने के लिए ये सूक्ष्म शरीर का ही स्थूल होता है, यानी सूक्ष्म शरीर को आकृति देने के लिए ही स्थूल शरीर का निर्माण होता है। यही है स्थूल शरीर। अब दृष्टि की बात आती है, तो दृष्टि को आप कैसे जगाएंगे? दृष्टि को जगाने के लिए आपको अपनी जो सूक्ष्म दृष्टि है, यानी सूक्ष्म जो दुनिया है, उसमें इसे वापस प्रवेश करना होता है। स्थूल से हटा करके जब हम अपनी दृष्टि को अंतर में स्थित करते हैं तो हम सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। तो जब हम अपनी दृष्टि को अंदर में स्थापित करने का प्रयास करते हैं या स्थापित जब हम कर देते हैं तो अंदर की ऊर्जाएं हमें महसूस होने लगती हैं। एक चीज और आपको बता दूं, ये भी आप समझ लीजिए, हमारा जो निज स्वरूप है अंदर में जब हम देखते हैं तो अंदर में सारा कुछ ऊर्जा का ही खेल है और अंदर में ऊर्जा ही ऊर्जा है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। वो चेतन ऊर्जा जो सर्वत्र है, ये उसी से भिन्न रूप में रह करके अपने आप को उस ऊर्जा से भिन्न मानती है। ये वही दृष्टि है जो अपने आप को स्वयं से भिन्न मानती है, उसी की दृष्टि है और वो इसी दृष्टि से सर्वत्र देखता है। तो जब हम अपनी दृष्टि को अंदर में प्रवेश कर देते हैं, यानी वे अपने निज स्वरूप में आने लगती है। जब अपने स्वरूप में आएगी, अपनी दुनिया में चली जाएगी, तो फिर वो अपने निज स्वरूप में हो जाती है, अपनी जैसी हो जाती है। जैसे आप बाहर रहते हैं तो बाहर आपका मस्तिष्क विचार अलग होते हैं। जब आप अपने घर में चले आते हैं, शाम को आ जाते हैं, तो आपके विचारों में ठहराव आ जाता है, आपकी मेंटिटी भी अलग हो जाती है, आप शांत हो जाते हैं और एक आनंद का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे ये दृष्टि होती, जब ये दृष्टि अंतर में डालते हो तो अंदर का विज्ञान आपको दिखने लगता है। तो ये दृष्टि जो है अंदर में एक फोकस है, जैसे टॉर्च का फोकस होता है, ऐसे इसका भी फोकस होता है। त्रिकुटी से ही प्रवेश करना चाहिए, मैं फिर आपको बता देता हूं। और इधर उधर की कहानियों को सुनकर के जो आप इधर उधर से करते हो, फिर उसका परिणाम भी भोगते हो। तो किसी का मेंटल हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कोई शारीरिक क्षति हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि फिजिकली मैं बात करता हूं, मैं ये सब किताबों और उधर की बात नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल फिजिकली बात करता हूं, जो फैक्ट वाली बात है। फैक्ट है कि आपको त्रिकुटी से ही अनुभव करना और अंतर में त्रिकुटी से ही प्रवेश करना चाहिए, बजाय अन्यत्र स्थानों से, क्योंकि यही मार्ग ही है अंदर में प्रवेश करने का, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और यहीं से आप मूलाधार नहीं, शरीर के एक एक अंग का यहीं से आभास कर सकते हो, क्योंकि यही केंद्र बिंदु है। यहां से जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें प्रकाश दिखता है ना। बहुत से लोग इसी को परमात्मा मान लेते हैं, कुछ लोग इसी को अन्यत्र भी मानते हैं, लेकिन कुंडली जागरण भी जब होती है तो प्रकाश ही तो उठता है। तो हमारा निज स्वरूप प्रकाशमय ही तो है, यानी ऊर्जामय है। इस दृष्टि को जब अंदर में फोकस करते हैं तो हमारी समस्त जो ऊर्जा है उनको बल मिलता है। या फिर आप कोई जप करें, अनगिनत जप करें, हमारे यहाँ नाद की व्यवस्था है। आप एक ही स्थान पर अगर नाद को प्रारंभ कर दें, एक ही धुन को उच्चारण करते रहे, तो वो ऊर्जा इतनी प्रभावित हो जाती, उस क्षेत्र में इतनी प्रसारित हो जाती है कि वो सारे क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है। यानी ये ऊर्जा स्वतः में ही स्वतः को ऊर्जान्वित करती है। ये इसका सिस्टम है, ऑटोमेटिक है ये। इसलिए इस बैटरी को कभी चार्ज नहीं करना पड़ता। बाहर की जो बैटरियां होती हैं उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती तो चार्ज करना पड़ता है, ये स्वयं में ही स्वयं को चार्ज करती है। बस इसमें घर्षण की आवश्यकता होती है, जब भी एक घर्षण ही होता है।
ध्यान भी एक घर्षण ही होता है, इससे ऊर्जा बढ़ने लगती है और विस्तारित होने लगती है। जब अंदर में ये ऊर्जा फैलती है, जब दृष्टि अंदर में प्रवेश होने के बाद इसके परिदृश्य को देखती है तो ऊर्जा ही ऊर्जा दिखती है। ये ऊर्जा जितनी बढ़ती जाएगी आपकी दृष्टि रूप में आप उतने ही लंबे क्षेत्र को देखते जाएंगे। एक समय यह आता है कि पूरे ब्रह्मांड को और जमीन और पाताल तक को सबको देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आ जाती है। प्रकाश भी आपको ऐसे लगेगा कि आसमान से उतरते हुए नीचे जमीन को फोड़ते हुए अंदर तक घुसता चला जा रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा परिदृश्य जैसा आपको आभास होता है। जब इस ऊर्जा को और उठा देते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का परिदृश्य भी सम्मुख हो जाता है। ये गतिविधियां अंदर में होती हैं। जितनी ऊर्जा को आप और जागृत करेंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे, ये दृष्टि उतनी ही फैलती चली जाती है। यानी आप योजनों तक का एक स्थान से देख सकते हैं। ऐसी पावर आपकी निज स्वरूप की वापस आने लगती है। इसी को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये जब से और तब से दो विधियों से आती है। या तो आप किसी चीज का अनगिनत एक ही स्थान पर बैठ के जप करते हैं, या नाद की भी प्रक्रिया करते हैं, धुन को किसी को निकालते हैं और उसको लगातार इस पर अभ्यास करते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ जानी, क्योंकि आप स्वयं में ऊर्जावान हैं। जब आप किसी नाद का आघोष करते हैं तो ये ऊर्जा बढ़ने लगती है, घर्षण होता है और प्रबल होने लगती है। आपके अंदर में इतना पावर है कि आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए संतजन इसे सरलता में बता देते हैं। ये अंदर का विज्ञान अद्भुत विज्ञान है। तो जप के माध्यम से आप इस दिव्य दृष्टि को पा सकते हैं। किसी देवता का आपने जप प्रारंभ किया और उससे आप ये बोलिए, संकल्प ये करिए, मैं पूरी विधि बता देता हूं इस तरह से। किसी देव शक्ति का बीज मंत्र आपको लेना है। उस मंत्र को आपको जपने से पूर्व ये संकल्प लेना है कि मैं दिव्य दृष्टि के लिए ये जप कर रहा हूं। उसके बाद उसका जब आप जप प्रारंभ कर देंगे तो ये दृष्टि वही देवता खोल देता है, यानी अंतर के पट खोल देता है और आप अंदर में प्रवेश होकर के चल पड़ते हैं। ये बाहरी व्यवस्था हुई, लेकिन जो आंतरिक व्यवस्था है आपको बता दूं, दिव्य दृष्टि आपकी कभी भी रुकी हुई नहीं होती है, खोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से ही खुली होती है और सर्वत्र है। मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि वो एक ऊर्जा शक्ति है। उदाहरण के लिए आपको समझा दें, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अंदर में ध्यान देते हैं तो अंदर में जो दृश्य देखते हैं, आप काहे से देखते हैं, किन चीजों से देखते हैं, जरा आप ही सोचिए। जब भी आप ध्यान, एक नॉर्मल साधक व्यक्ति होता है जो प्रारंभिक अवस्था में है, जब वो अंदर में जाता है तो वो किस दृष्टि से अंदर में दृश्य देखता है। आप स्वप्न भी देखते हैं तो किस दृष्टि से आप उस स्वप्नों को देखते हैं। अंदर में जो प्रकाश दिखता है, जो आसमान दिखता है, भिन्न भिन्न चीजें दिखती हैं, वो सब आप किससे देखते हैं। ये दिव्य दृष्टि ही है, ये उसी का अंश है। जब अपने फुल पावर में आदि निज स्वरूप में आती तो दिव्यता में आ जाती है। अभी अज्ञानमय स्थिति में तो सीमित है। यही फर्क होता है। यानी सूरत को जिस तरह से हम जागृत करते हैं, सूरत जब जागृत अवस्था में आती तो हमारी दृष्टि सर्वत्र हो जाती है। इसी को दिव्य दृष्टि जगाना कहते हैं या दृष्टि खोलना कहते हैं। ये बहुत सरल है, सहज है। अगर ईमानदारी से, संयम पूर्वक अगर आप इस पर अभ्यास करते हैं तो दृष्टि खुल जाती है। तो ध्यान के माध्यम से ही दृष्टि को खोलना चाहिए, जप के माध्यम से नहीं खोलना चाहिए। ये मैं आपको सलाह देता हूं। मैंने उपाय दोनों बताए हैं, परंतु उत्तम क्या है ये भी मेरा बताना कार्य है, सो मैं आपको सलाह दे रहा हूं। जो तप के द्वारा अपनी नेचुरल दृष्टि को खोलता है वो ही दृष्टि उत्तम होती है। उससे, वही दृष्टि से ही आप आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त कर सकते हैं। जप के द्वारा खोली गई दृष्टि से आप आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मायने और दोनों के मार्ग ही
अलग हो जाते हैं, उद्देश्य भी अलग हो जाते हैं और उस दृष्टि में किसी न किसी का एक इंटरफेयर भी होता है। इसलिए जो नेचुरल दृष्टि है उसको तप के द्वारा ही खोलना चाहिए। यही सबसे उत्तम विधान है। कारण भी आपको बता देता हूं कि जब से प्राप्त दृष्टि आपकी रह भी सकती है और जा भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ध्यान साधनाओं से जब आप अपनी दृष्टि को खोलते हैं तो वो नेचुरल होता है, वो कभी फिर दोबारा नहीं जाती है। एक बार अगर वो आ गई फिर आप भजन भी ना करें, वो दृष्टि सदा आपकी खुली रहती है। अब मैं इसी बात को दूसरी भाषा में भी कह देते हैं कि वास्तविक जो दिव्य दृष्टि है वो तप के द्वारा ही खुलती है। बाकी की जो दिव्य दृष्टियां हैं वो वास्तविक दृष्टियां नहीं होती हैं। मैं हमेशा आपको एक बात कहता रहता हूं कि तंत्र और मंत्र में मत उलझिए, इन मंत्रों के जाल में मत फंसिए। मंत्र बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इस मंत्र के माध्यम से उन आध्यात्मिक उपलब्धियों को आप नहीं पा सकते हो जिन आध्यात्मिक उपलब्धियों की मैं बात कर रहा हूं। जब निर्गुण ब्रह्म की साधना में आप लिप्त हैं तो आपके लिए मंत्र किसी काम के नहीं होते हैं। उसी मार्ग पर ही आप मुक्ति को और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य किसी मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक जन्म में संभव नहीं हो पाता है। अध्यात्म साधनाओं की उपलब्धि पाने के लिए निर्गुण ब्रह्म की साधना करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। जो अपने जीवन को संयमित जीते हैं, ऐसे साधकों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति जल्द मिलती है और उनके लिए सब कुछ संभव होता है। जो अपने जीवन को संयमित नहीं रखते हैं, संसार से अपने आप को उदार नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं और वो प्रयास करते हैं तो भ्रम में ही फंस जाते हैं या इधर उधर की तमाम धारणाओं में फंस जाते हैं। ज्ञान की बजाय वो अज्ञान में ही और उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आप दृष्टि के माध्यम से उन चीजों को देख सकते हो जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अजीब अजीब आकृतियों को देखा जा सकता है। हमारी ऊर्जा इस तरह से संचालित हो जाती है कि हमारे जीवन को ही बदल के रख देती है। दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं, बहुत सारी क्रियाएं भी बदल जाती हैं। शरीर में कुछ ऐसी मलिनताएं होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद स्पष्ट दिखने लगती हैं। जैसे अंतःकरण की मलिनता। जब हम कहते हैं ना, या साधु संत कहते हैं ना कि अंतःकरण की मलिनता क्या होती है, तत्वों की मलिनता क्या होती है, ये ब्रह्मरंध्र क्या है, ये भमर गुफा क्या है, ये बंकनाल क्या है, ये सब आपको सदृश दिखते हैं। देवों की जो भी हिस्ट्रियां हैं, जो पीढ़ियां हैं, लोक हैं, इन सब लोगों का भी सदृश देखा जा सकता है। लोगों की व्याख्या को भी आप जान सकते हैं, उनके इतिहास को भी समझ सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि केवल देखने के लिए होती है, प्रयोग के लिए नहीं होती है। इसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, खासकर साधकों को। इसीलिए जो उत्तम क्लास के संत होते हैं, उनके पास दृष्टि खुल जाने के बाद भी वो उसका कदापि सदुपयोग नहीं करते हैं। उनके सम्मुख आए हुए व्यक्ति के भाव को वो अच्छे से जानते रहते हैं कि ये क्या चाहता है, किस भाव से हमारे पास आया है, किस लालच से हमारे पास आया है। लेकिन संत जन शांत ही रहते हैं और उन्हीं से ही प्रश्न करके उन्हें उतना ही जवाब दे करके संतुष्ट कर देते हैं। वो उस दृष्टि का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। दरअसल में कहा जाए तो वो उस दृष्टि का भौतिक में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो अध्यात्म क्षेत्र में अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, बाहरी क्षेत्र से बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते हैं।
यही प्रकृति में विवशता भी है कि जिसके हृदय में मलिनता रहती है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हो पाता है या अध्यात्म में समर्पित नहीं हो पाता है, उसे वास्तविक जो दिव्य दृष्टि है वो नहीं प्राप्त हो सकती है। वो तंत्रों और मंत्रों से दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और प्राप्त कर भी लेते हैं, उस दृष्टि से उनका कल्याण नहीं होने वाला है। इस प्रकार की दृष्टियां पाकर के लोग दूसरों के भविष्य या उनके दूसरों को उद्देश्यों को बता देते हैं, परंतु वो अपने जीवन के भविष्य को नहीं बना पाते हैं। मृत्यु के पश्चात वो दंड के ही भागी होते हैं। उनकी दशा भी वही दशा होती है जो एक सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा होती है। अगर आप सांसारिक वैभव के लिए दिव्य दृष्टि को खोलते हैं तो मेरी निश्चित बात को याद रखना, आप अपना उत्थान नहीं पतन करने वाले हैं। जो जिस अवस्था में अभी हैं उससे भी अपनी अवस्था को निचले स्तर पर ले जाने वाले हैं। आपको ये तो लगता है भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन वही उपलब्धियां आपके नाश का कारण बनती हैं। इसलिए इन सब चीजों को कभी भी सांसारिक वैभवों के लिए, सांसारिक लोभ लालच के लिए कभी भी जागृत नहीं करना चाहिए, ना ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए संत जन के अलावा एक सामाजिक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है। उनको वो दृष्टियां होती हैं जो सिद्ध रिद्धि और सिद्धियां कर लेते हैं, वो वाचिक दृष्टि कहलाती है। इस तरह की दृष्टियां उनके पास होती हैं, या जिस सत्य को उन्होंने सिद्ध किया है उस सत्य की जहां तक पहुंच होगी, उस देव की जहां तक पहुंच होगी, जितना पावर होगा उतनी ही दृष्टि आपके पास होगी। दरअसल में ये वो वास्तविक दृष्टि नहीं है, ये मैं फिर से आपको कह देता हूं। तो जितने भी साधक हैं जो ब्रह्म साधनाएं करते हैं, उस परम तत्व को पाने की साधनाएं करते हैं, उनके लिए सब दृष्टियां बाहर रूप से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मैं बहुत ही स्टिकता के साथ कहता हूं, उस दृष्टि में आप अध्यात्म में ही मात्र प्रयोग करें, ये उसी के लिए ही होती है। ध्यान साधना में चलने पर आपको स्वतः से ही तमाम सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जो बाहरी जो साधक होते हैं वो मंत्रों का वर्षों तक जाप करके जिन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, वो ध्यान साधना में स्वतः से ही आपको प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सारे वैभव भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि को खोलने का जब और तब दो ही तरीके होते हैं। इन दो तरीकों से आप खोल सकते हैं तो खोलिए, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था, आपको अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए तो इन दृष्टियों को खोलने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः से ही खुली हुई होती है। अज्ञानी पुरुष या अज्ञानी भाषा में अज्ञानता के कारण ही हम इसे दिव्य दृष्टि खोलना बोलते हैं, और वास्तव में खोली भी जाती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अज्ञानी जो साधक होते हैं, वो रिद्धि और सिद्धियों में उलझ जाते हैं, और उन रिद्धियों सिद्धियों के माध्यम से, उन सिद्धियों के आधार पर ही दिव्य दृष्टि को खोल लेते हैं। वही उनकी दिव्य दृष्टि कहलाती है। उस दिव्य दृष्टि में वो सारे जीवन खोए रहते हैं और खोए हुए हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि की अपेक्षा आप अपनी साधना में रहिए, आप विश्वास रखिए। मैं आपको साफ बोलता हूं, अध्यात्म साधना में जब आप ध्यान साधना में अंदर में प्रवेश करते हैं तो यही आपकी दिव्य दृष्टि होती है। बस जब साधना में आप अंदर में चलते तो यही दृष्टि, जैसे जैसे प्रगति करते हैं, ये दृष्टि का भी क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। इसी को हम जागृत कहते हैं। दृष्टि आपकी पूर्वज से खुली हुई है, कोई दृष्टि बंद नहीं होती है। इस भ्रम को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। गुरुदेव दयालु।